हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक विद शुभम। आज की इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं एसबीआई निफ्टी 500 इंडेक्स फंड को। इस फंड के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाले हैं। उसके बाद बताएंगे कि इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया है एनएफओ के दौरान तो आपको वेट करना चाहिए, एग्जिट कर देना चाहिए। अगर आप वेट करते हो तो कितना रिटर्न आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, मेरा क्या ओपिनियन है, सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले इस फंड का ओवरव्यू देखते हैं। फंड का नाम है एसबीआई निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। यह जो फंड एक ओपन एंडेड फंड है, इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एसआईपी के दौरान तो मिनिमम आप 500 रुपीज से एसआईपी कर सकते हो। लमसम में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम आप 5000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो और विद इन 15 डेज के अंदर में ही इस फंड से पैसे विड्रॉ कर लेते हो तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। इस फंड की जो फंड मैनेजर है मिस्टर विरल जी है। इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 इंडेक्स है। तो इस फंड का जो ज्यादातर जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है निफ्टी 500 इंडेक्स का ग्रोथ कैसा होने वाला है। ऑलरेडी इस फंड का जो है होल्डिंग्स आ गया है। अभी हम इस फंड के होल्डिंग्स को देखेंगे, सेक्टर वाइज भी देखेंगे, उसके बाद इंडेक्स के पास्ट के परफॉर्मेंस को देखेंगे। ये सब चीज देखने के बाद हम आपको बताएंगे कि इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, या अगर आप करते भी हो तो कितना रिटर्न आपको एक्सपेक्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले ये जो फंड का जो होल्डिंग्स है वो होल्डिंग्स देखते हैं। ये इस फंड का जो होल्डिंग्स है टोटल के टोटल 500 स्टॉक का होल्डिंग्स है, जिसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का है 6.55% का। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का जो वेटेज है 4.99% का है। आईसीसी बैंक लिमिटेड का है 4.47% का। इंफोसिस लिमिटेड का है 3.37% का। और भी कुछ स्टॉक है जिसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, वेटेज का परसेंटेज भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस फंड के होल्डिंग्स के अंदर टोटल के टोटल 500 स्टॉक है। 500 का लिस्ट लाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको सेक्टर वाइज जो समझाऊंगा तो आपको ज्यादातर समझ में आएगा। तो चलिए सेक्टर वाइज समझते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। चलिए होल्डिंग्स को एनालाइज करते हैं सेक्टर वाइज। अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे तो आपका जो पैसा है ज्यादातर इन्वेस्टमेंट होता है फाइनेंशियल सेक्टर में। अगर आपने इस फंड में 100 रुपीज अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं, आपके 100 रुपीज में से 25 रुपीज 40 पैसे जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा। बाकी 13.9% जो पैसा है वो अदर सेक्टर में है। एनर्जी में भी आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है 11.6% का। टेक्नोलॉजी में है 9.4% का। कंज्यूमर में है 7.5% का। ऑटोमोबाइल में 7.2% का। सर्विस में 6.7% का। कंस्ट्रक्शन में 6.4% का। हेल्थ केयर में 6% का। और कैपिटल एंड गुड्स में 5.8% का। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो आपका जो पैसा है किसी एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, आपका जो पैसा है मल्टीपल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। वो भी परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम जो है फाइनेंशियल सेक्टर पे डिपेंडेंसी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनेंशियल सेक्टर अगर ग्रो नहीं करेगा तो हमारा पैसा ग्रो नहीं करेगा। आपका जो पैसा है अदर सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट है, वहां से भी आपको रिटर्न आएगा। तो इस फंड में अगर हम पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा फ्यूचर का गोल कितना होना चाहिए, कितना रिटर्न हम एक्सपेक्ट करेंगे। अगर हम मिनिमम 5000 रुपीज की अगर हम एसआईपी करते हैं तो कितना रिटर्न हमको मिल जाएगा। तो चलिए सारी चीजें बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 इंडेक्स, उस इंडेक्स को देखते हैं कि वो जो इंडेक्स है पास्ट में कैसा परफॉर्म करा है। क्योंकि ये जो फंड के जो होल्डिंग्स है वो मैक्सिमम अगर आप निफ्टी 500 के इंडेक्स को अगर देखोगे तो सारे के सारे सिमिलर है। थोड़ा सा क्या है कि परसेंटेज का फर्क है कि एचडीएफसी में कुछ परसेंट ज्यादा कर दिया है इन्वेस्टमेंट इस फंड ने, और इंडेक्स के अंदर में थोड़ा सा कम है। बस इसी तरीके का है, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो उसके जो पास्ट परफॉर्मेंस को अगर हम देखेंगे तो उससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि ये जो एसबीआई का फंड है आगे चल के कैसा रिटर्न देने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इस इंडेक्स को देखते हैं। इस इंडेक्स का नाम है निफ्टी 500 इंडेक्स, जो इसका बेंचमार्क है। यह जो इंडेक्स है लास्ट के 1 ईयर में 41.54% का रिटर्न दिया है। लास्ट के 5 ईयर में 22.28% का रिटर्न दिया है। और सिंस एक्सपेंशन देखा जाए तो 13.02% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न तो काफी अच्छा है। तो क्या हम इस फंड से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मेरा क्या ओपिनियन है, उससे पहले बता दूं कि अगर आप इस फंड में मिनिमम 5000 रुपीज की अगर आप एसआईपी करते हो फॉर 15 ईयर, अगर ये फंड मिनिमम 14% तक ये अगर आपका रिटर्न अगर देता है तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 9 लाख रुपीज का। लेकिन जो आपका टोटल जो फंड वैल्यू बनेगा वो 30,64,269 रुपीज का बन जाएगा। अब बताते हैं इस फंड को लेकर मेरा ओपिनियन कि अगर आप इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कितने टाइम के लिए करना चाहिए, कितना रिटर्न आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए,
कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टर है जिसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सारी चीजें। इस फंड को लेकर मेरा ओपिनियन सिंपल सा है कि अगर आप इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, क्योंकि यह जो फंड है कि इंडेक्स फंड है और इंडेक्स फंड आपको लॉन्ग टर्म में ही अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन अगर आपका 10 साल तक का प्लान है तो आप इस फंड से 14% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का गोल है लाइक 15 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर, तो आप इस फंड से 12 to 13% तक का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और किसको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए इस फंड में? अगर आप चाहते हो कि मैं 1 साल के इन्वेस्टमेंट कर दूं, 2 साल के इन्वेस्टमेंट कर दूं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्लीज इस फंड से दूर रहो, आप किसी और फंड में इन्वेस्टमेंट करो। बाकी और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।